चलिए बच्चों, लाइंस एंड एंगल के आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, एंगल AOC हमें निकालना है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक इमेजिनरी हम लाइन बना देंगे, काल्पनिक रेखा हम लोग बना देंगे, जो क्या होगी, जो दोनों के समांतर होगी। ठीक है, तो अब ये 130 है, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला आपका 50 हो जाएगा। और ये अगर 120 है तो इधर वाला 60 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपको इतना कोण जो मिलेगा, ये भी आपका कितना होगा, 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये एकांतर कोण होंगे। और यहां पर आपको इतना जो कोण मिलेगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 50 डिग्री होगा। तो पूरा मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये परिवर्त कोण या बहुत कोण लिखा है क्वेश्चन में, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इतना कोण अगर हम ज्ञात कर लें और ये पूरा 360 का है, तो 360 में से अगर हम इतना घटा देंगे तो ये हमें इतना मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा कि हमें समांतर रेखा हमें खींचनी होगी यहाँ पर। तो देखिए, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये 40 तो ये भी 40, तो 40 और 30 ये मिला करके कितना हो गया, ये हो गया 70। अब 70 को हम 360 में से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 290। तो 290 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अब इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो हम इस वाली को आगे बढ़ा देंगे। आगे जब हमने बढ़ाया तो ये 115 डिग्री है, तो ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। क्यों? संगत कोण हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अब ये 115, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा 65, और ये 100, तो ये 80। तो 80 60 कितना, 80 65 कितना हो गया, 145 हो गया। 80 65 145 हो गया। 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपका सी ऑप्शन सही है। एंगल AOC हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि CD पैरेलल है AB के, ये बात हमको दी है। और ये कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण है। और ये एक सरल रेखा है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज हो गया, अब तीनों कोणों का योग हो गया 180। तो 180 में क्या करेंगे, हम इन दोनों का जब योग घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा कोण AOC। तो ये 180 में से 130 हम घटाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 50 डिग्री। आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमको ये लाल वाला कोण हमें OCD हमको पता करना है। तो अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों समांतर हैं, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो अब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 110 ये भी हो जाएगा। अब ये हमारा त्रिभुज है। अब ये कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो ये जो कोण बनेगा, बाहर वाला जो कोण बनेगा, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो बनने वाला जो बहिष्कोण होता है, दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण आपका 140 हो जाएगा। 140 आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों समांतर रेखाएं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये कंप्लीट हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये सरल रेखा है, तो ये 60 अगर है तो इसको अगर 180 में से घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री आपका बी ऑप्शन सही है।
ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम। ये दोनों इसके पैरेलल है और ये तीनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा। तो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये पैरेलल है इसके, और देखिए ये 140 है तो ये इतना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, एकांतर कोण है। तो अब ये सरल रेखा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 110 डिग्री। अब 110 40 कितना हो जाएगा, 150, और 150 को घटाएंगे 180 में से, ठीक है। तो हमें किसका, x का मान मिलेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये है हमारा। तो अगर देखिए ये 80 है तो ये भी आपका 80 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और देखिए ये 80 है तो ये यहाँ का जो कोण हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130। अब इस 130 को हम 180 में से घटाएंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 50। तो 50 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये अगर 70 होगा तो ये भी 70 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये 120 तो ये आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा है। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 130। अब ये अगर हमें चाहिए y x z, अगर हमें चाहिए तो दो कोण पता है, तीसरा निकालना है। तो 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। 50 हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर ये 80 है तो ये पूरा 100 होना चाहिए, ये पूरा हमारा 100 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा है। अब देखिए ये अगर आपका 30 है और ये पूरा अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये आपका 70 हो जाएगा। अब ये 70 और 30 मिला करके 100 हो गया। अब देखिए इन दोनों का जो योग होना चाहिए, इस पूरे का और इस पूरे का जो योग है वो कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर है। तो को इंटीरियर यानी कि आंतरिक कोण है, ये समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए कोण है। तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 और ये 35, तो 135 हो गया। अब 135 को अगर मैं घटाऊंगा 180 से तो हमें मिलेगा 45। तो 45 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये L और M दो समांतर रेखाएं और T एक तिर्यक रेखा दोनों को काट रही है। तो ये दोनों बन रहे हैं संगत कोण। तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। तो यहां से ये आपका 3x माइनस 2x और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 30। तो x बराबर 30 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर भी हमें x बताना है। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 के इक्वल होगा। मतलब ये क्या है, दोनों सरल रेखाओं और समांतर सरल रेखाओं के आंतरिक कोण है। तो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180। तो ये क्या हो जाएगा, 7x बराबर 175। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 25। तो 25 आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। वैल्यू पता करनी है हमको यहां पर। तो अब देखिए ये आपका कोण, ये आपका 115 डिग्री है। तो ये अंदर जो आपका बना हुआ है ये अब सरल रेखा है। तो अब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अगर हम इस 180 में से घटाएंगे तो ये अंदर वाला जो कोण हमें मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 65 अंश का मिल जाएगा। अब देखिए ये कोण और ये हमारा जो ये जी बन रहा है EGC, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जो आपकी AB है
और CD ये दोनों समांतर हैं, तो ये क्या है, संगत कोण है। अब देखिए ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये कोण आपका हो जाएगा 95 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो कितना होगा, 180 होगा। अब 95 और 65 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 160 होगा। अब x को निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 आएगा। तो 20 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। P प्लस क्यू माइनस आर हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है। P प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आपको दे रखा है, F दे रखा है। तो पॉइंट F से हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा हम यहां पर बनाएंगे जो दोनों के समांतर होगी। पॉइंट F से एक समांतर रेखा हम बनाएंगे जो दोनों के समांतर होगी। अब देखिए ये अगर आपका P है तो ये इतना क्या हो जाएगा, इतना आपका 180 माइनस P हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये कोण तो आपस में बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस P। ठीक है, ये पॉइंट आपका G है। अब देखिए ये अगर R है तो ये इतना अंदर वाला भाग जो होगा ये भी क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो अब आप लोग देखिए यहां पे आपका क्या हो रहा है कि देखिए ये 180 माइनस P और ये R का जो योग है वो किसके, ये कंप्लीट एंगल Q के बराबर है। ये Q के ये जो कोण बन रहा है हमारा इसके बराबर है, ये आपका Q के बराबर है। तो 180 डिग्री माइनस P प्लस R बराबर Q। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस P प्लस R माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 180। तो एक बार हम माइनस का जब हम गुणा कर देंगे यहां पर तो ये हो जाएगा P प्लस, देखिए माइनस P प्लस P हो जाएगा और माइनस Q प्लस Q हो जाएगा, और ये आपका माइनस R बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 हमारा डी ऑप्शन सही है।